मनुष्य का संसार में जन्म होता है, लेकिन ये जन्म क्यों होता है? ये जन्म केवल खाने पीने भोगने सोने के लिए होता है? नहीं। ये जन्म टेंशन चिंता रोने धोने के लिए होता है? नहीं। ये जन्म इतना दुखी जीने के लिए नहीं होता है। ये जन्म 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 के पाप ताप संताप त्रैत्राप श्राप सब काटने के लिए होता है। ये जन्म मोक्ष प्राप्त करने के लिए होता है। ये जन्म 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 के दुख मिटाने के लिए मनुष्य का जन्म मिलता है। इसलिए हमें आपको आज मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ। तो इस शरीर को पाकर क्या करना चाहिए? आपका धन खो जाए पुनः मिल जाएगा, मोबाइल खो जाए जिसको मिलेगा वापस दे देगा, क्योंकि हिंदुस्तान में सब ईमानदार लोग रहते हैं, कोई चोर नहीं है। आपकी पैर की पायल खो जाए मिल जाएगी, गले का हार खो जाए वो भी मिल जाएगा, और यदि नहीं भी मिला तो फिर दुकान पर नया मिल जाएगा, नया तो मिलेगा। परंतु यदि मानव जीवन व्यर्थ में खो जाए तो ये मानव जीवन बारंबार नहीं मिलता है, न दुकान पर मिलता है, न पैसे से मिलता है, न उधार मिलता है। ये मनुष्य जीवन तो बहुत पुण्य के प्रताप से प्राप्त होता है। आपने बहुत पुण्य किया होगा, आपकी आत्मा ने बहुत पुण्य किया होगा, बहुत परोपकार धर्म किया होगा, तब ये मनुष्य जीवन मिला है। और मनुष्य जीवन हिंदुस्तान की धरती पर मिले तो ये समझ लो कि आप ज्यादा पुण्य कर चुके हैं, इसलिए हिंदुस्तान में पैदा हुए। नहीं तो कोई दूसरे उल्टे पुल्टे देश में जन्म हो जाता, जहाँ न सत्संग मिलता, न भक्ति मिलती, न गुरु जी का दर्शन मिलता, वहाँ पर मन भटकता रहता। और ऐसे ऐसे मजहबों में जन्म हो जाता जहाँ तुम शाकाहारी भी नहीं रह पाते, मांस मछली मुर्गा अंडा भैंसा बैल गाय गधा सब खाते पीते रहते। पर ये पावन भूमि हिंदुस्तान की, इसे देवभूमि कहा जाता है। ये भगवान की भूमि है, ऋषि मुनियों की धरती है। यहाँ पर राम भगवान का भी जन्म हुआ, यहाँ पर कृष्ण भगवान का अवतार हुआ, कबीर जैसे तुलसी जैसे संतों का अवतार हुआ। ये ऐसी धरती है जहाँ पर ऋषि मुनि साधु संत भगवान अवतार लेते हैं। महात्मा बुद्ध का अवतार हुआ, स्वामी महावीर भगवान का अवतार हुआ, और इसी धरती पर तुम्हारा भी जन्म हुआ है। आखिर कोई न कोई तो पुण्य है, जहाँ पर भगवान पैदा होते हैं वहीं तुम भी पैदा हुए हो, तो छोटे मोटे तो भगवान हो ही। तो आज जिस मंदिर में गया था उस मंदिर के पुजारी श्री राम शरण तिवारी जी है। खड़े हो जाओ तिवारी जी। कहाँ? राम शरण तिवारी। ढूंढो ढूंढो राम शरण को। बजरंग बली की तरह छलांग लगा गए। वो आए थे, माला पहना कर चले गए। ये मेरे पास ही बैठे। क्या बात है। मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। लाओ एक माला और डालो। अब इसलिए माला डालना पड़ेगा कि पास ही में हम उधर ढूंढ रहे, और उसको भी नहीं पता भाई कौन राम शरण को ढूंढ रहे। बहुत बड़ी श्रद्धा है। जब मैं मंदिर में दर्शन के लिए गया तो पुजारी जी बहुत खुश गदगद एक माला लेकर आई। बजरंग बली का दर्शन, जहाँ राधा कृष्ण
राम लक्ष्मण सीता सब विराजमान है। बड़ा सुंदर मंदिर है, पर्वत के नीचे तलहटी में है। भक्तों की इच्छा थी पहले बजरंग बली से मिलो, उसके बाद प्रवचन करो। तो मैंने कहा बजरंग बली का हमारा अच्छा सा मैच भी करता है, क्योंकि वो भी ब्रह्मचारी है और मैं भी ब्रह्मचारी हूँ। तो बजरंग बली से मिलना तो जरूरी है कि और ब्रह्मचर्य की साधना अखंड रहे, ऐसा उनसे कुछ आशीर्वाद मिलना चाहिए। हनुमान जी में ब्रह्मचर्य का तेज था, इसलिए हनुमान चालीसा में एक चौपाई लिखी है कि अपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। सबके पास में अपना अपना तेज है, लेकिन अपना अपना तेज लोगों का संभलता नहीं है। वाणी में भी तेज होता है, आंखों में भी तेज होता है, मुखमंडल पर भी तेज होता है, आपके कर्मों में भी तेज होता है। लेकिन जब तुम गलत दृष्टि करते हो तो तुम्हारी आंखें भी तेजहीन हो जाती हैं। जब तुम गलत चिंतन करते हो तब तुम्हारा मस्तक का तेज भी फीका पड़ने लग जाता है। जब तुम गलत कर्मों की तरफ हाथ बढ़ाते हो तो इन हाथों का तेज भी कमजोर हो जाता है। और जब तुम, याद रखना भाइयों बहनों, इस दुनिया के अंदर उल्टे पुल्टे काम करते हो, गलत लोगों की संगत करते हो, तब तुम्हारी पूरी जिंदगी तेजहीन हो जाती है। इसलिए गलत लोगों की संगत मत कीजिए। सोना चमकता है, श्री लखन भाई, कंचन की तरह चमकता है, लेकिन वो गोबर की संगत कर ले, गोबर में घुस जाए, गोबर में लिपट जाए, गोबर उसके ऊपर लिपट जाए तो सोने की चमक छिप जाती है। सूरज बहुत चमकीला है पर बादल उसको ढांक लें तो सूरज दिखाई नहीं देता है। याद रखना तुम तेजस्वी तो हो, तुम्हारी आत्मा ही तेजस्वी है, लेकिन बुराइयों के बादल जब तुमको ढांक लेते हैं तो तुम्हारे तेज का सूरज छिप जाता है। इसलिए बुराइयों के बादलों को उड़ा दीजिए। सत्संग की हवाएं इतनी चलाइए कि बुराइयों के बादल तुमको ढांक न सके, अवगुणों का कोहरा, उसकी धुंध तुमको छिपा न सके। तुम तेजस्वी बनो। आज संसार में देखा जाता है तेजस्वी लोग बहुत कम है। तुम्हारी वाणी तब ओजस्वी होती है जब वाणी पे आपका नियंत्रण होता है। गाली, निंदा और झूठ, ये तीन बातों से अपनी वाणी को जब तुम बचाते हो, गाली और निंदा और झूठ। ज्यादातर लोग दूसरों की निंदा बहुत करते रहते हैं, झूठ भी बहुत बोलते हैं और साथ में गाली भी बहुत बोलते हैं। चप्पल ढूंढे न मिले तो चप्पल को भी गाली देते हैं लोग। थोड़ा सा गाड़ी स्टार्ट ना हो तो गाड़ी को भी गाली दे देते हैं। गाड़ी बेचारी समझती भी नहीं है। जिस दिन भैंस दूध कम दे तो भैंस को भी 10-20 गाली देते हैं। और भैंस समझती है कि मैं तो भैंस हूं, खैर समझती नहीं तेरी गाली, लेकिन तू कितना बड़ा भैंसा है कि मुझे गाली दे रहा। गाली देने से वाणी का तेज खत्म हो जाता है। निंदा करने से भी वाणी का प्रभाव खत्म होता है। वाणी को परिष्कृत कीजिए। और वाणी बहुत बड़ी चीज है। वाणी हर प्राणी को नहीं मिली है, केवल मनुष्य को मिली है। मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसको बोलने की कला मिली है और नाना प्रकार की भाषा बोल सकता है। इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो, इधर मालवा भाषा बोलो, इस क्षेत्र की जो भाषा हो वो बोलो, देहाती भाषा बोलो, अवधी बोलो, ब्रज भाषा बोलो, नेपाली बोलो, बंगाली बोलो, उर्दू, अरबी, फारसी बोलो। लेकिन भाषा आपकी कोई भी हो, परंतु भाव आपका अच्छा होना चाहिए। भाषा आप ग्रामीण बोलिए तो भी कोई बात नहीं,
सूरदास ने जितने भी भजनों की रचना किया है सब ग्रामीण शब्द है। कबीर साहब ने जितना भी कविता रची है सब ग्रामीण है। तुलसीदास की रामायण में भी बहुत ज्यादा ग्रामीण ही है, सब देशी भाषा है। लेकिन तुलसीदास का भाव बहुत अच्छा है। आपकी पत्नी भले भाषा बहुत स्टैंडर्ड न बोल पाती हो, लेकिन उसका यदि आपके प्रति भाव अच्छा है तो भाव में ही तुम प्रभावित हो जाते हो कि धन्य हो देवी। कितनी स्त्रियां ऐसा भाव रखती अपने पति के प्रति कि उनका पति बीमार होता है तो भी पत्नी के प्रेम में काम करता रहता है। और कितनी स्त्रियां ऐसा इंजेक्शन मारती हैं पति को, अगर स्वस्थ है तो भी बीमार होकर गिर जाता है। बहुत खतरनाक इंजेक्शन है। आपकी वाणी भी ओजस्वी होनी चाहिए। थोड़ा व्यायाम भी कीजिए, पैदल 1 किलोमीटर दौड़िए और पति पत्नी साथ में दौड़िए तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। और यदि अपने घर में कुछ गाय कुछ भैंस भी पालिए, उसका पड़वा गाय का बछड़ा कभी छूट कर भागेगा उसको रपटाइए तो व्यायाम हो जाएगा। दौड़ना संपूर्ण व्यायाम है, दूध संपूर्ण आहार है, हंसना संपूर्ण स्वास्थ्य की चाबी है, गहरी नींद सोना स्वस्थ रहने की पहचान है, कड़ी भूख लगना समझ लो ये व्यक्ति बीमार नहीं है। जिसको भूख नहीं लगती है और गहरी नींद नहीं आती है, समझ लेना कि ये व्यक्ति बीमार होने वाला है, बहुत ज्यादा बीमार होगा। अब इसकी तैयारी चल रही बीमारी की। उम्र बढ़ने पर जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो लोगों को नींद आना कम हो जाती है। कितने लोगों को भूख लगना भी कम हो जाती है। और जिनको भूख कम लगती हो तो उनको कोई ऐसी दवा खाना चाहिए जिससे भूख ज्यादा लगे। कौन सी दवा खाओगे मैं बता देता हूं। मैं डॉक्टर भी हूं क्या, दवा क्यों बताऊं। भूख की सबसे अच्छी दवा है, दवा हुआ नहीं बताऊंगा, नहीं तुम कहोगे गुरुदेव दवा प्रचार कर रहे हैं, कुछ कंपनी से लेते होंगे परसेंटेज। लोग बड़े चालाक हैं, सब उल्टा सोचते हैं, इसलिए दवा क्यों बताऊंगा, क्योंकि कंपनी वंपनी से संपर्क ही नहीं, फालतू बदनामी क्यों लूं। सबसे अच्छा ये जो चना का साग होता है, पत्ती चने की नंबर 1, और पालक जो पत्तियां होती है उसकी, और बथुआ की पत्तियां होती है, और सरसों की जो पत्तियां होती है, और मूली की जो पत्तियां होती है, अलग अलग। इसको एक में मत मिलाना, नहीं तो कॉम्बिनेशन में कुछ विस्फोट हो जाए तो और गड़बड़। फिर तुम कहो गुरुदेव को भी कुछ तजुर्बा नहीं है, ऐसा बताया कि हालत खराब है। अब वो जैसे बनाया जाता हो वैसे बनाओ उसको। ये महिलाएं जानती, उतना हमें ज्ञान नहीं है, पर मैं खाया हूं तो इसलिए बता रहा हूं। एक मकैया का पौधा होता है, हमारे नेपाल बॉर्डर पर उसको मकैया बोलते हैं, यहां पता नहीं क्या बोलते हैं। उसकी पत्तियों की सब्जी ऐसा बनाइए, उसमें थोड़ा लहसुन डालिए, थोड़ा धनिया डालिए, थोड़ी मेथी डालिए, थोड़ा सा सरसों के दाने डाल दीजिए, थोड़ा सा चने के दाल, चने की दाल होती है, चने की दाल उसमें डाल दीजिए, बना दीजिए, और फिर उसको रोटी के साथ खा लीजिए, चबा चबा कर खा लीजिए। वो दाल इसीलिए डाली जाएगी ताकि चबाओ उसको, तो चबाने का मन होगा दाल को, और चबा चबा कर खा लो। 7 दिन खा लोगे यदि, और सुबह 2 गाजर, 1 मूली, 1 जामफल, 1 केला,
फिर 7 दिन बाद तुम्हारे पेट में भस्मक रोग पैदा होगा, भस्मासुर पैदा होगा। फिर तुम्हें इतनी भूख लगेगी, इतनी भूख लगेगी कि अगर मेरे लिए भी फल आए होंगे तो तुम ही खा जाओगे। और भूख लगना बड़ा आनंद है, समझो सब ठीक चल रहा है। तो कबीर साहब ने एक दोहा बहुत अच्छा कहा है, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीर साहब कहते हैं जब तुम्हारा जन्म होता है तब तुम रोते हो, लेकिन जिसके घर में तुम्हारा जन्म होता है उस घर के सब लोग खुश होते हैं। बड़ी मजे की बात है, जिसने जन्म लिया है वो रो रहा है और जिसके घर में जन्म लिया है वो सब खुश हो रहे हैं। जन्म लेने वाला खुश नहीं है, वो रोता है, लेकिन जिनके घर में जन्म होता है वे सब खुश होते हैं। रिश्तेदार भी खुश होते हैं, नाना नानी खुश होते हैं, मामा भी खुश होता है कि चलो ठीक भांजे का जन्म हो गया है। मेरे साथ में एक साधु था, उसकी बहन के एक बच्चा पैदा हुआ तो दूसरे साधु से बोला कि अब हम मामा बन गए हैं। बोला हम मामा जी हो गए। हमने कहा कितना मूर्ख है, अरे तू साधु बन गया फिर मामा बनेगा तो तेरा ये बैरागी कौन संभालेगा।